वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डेवन की मुलाकात, तरक्याती शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। 2022 के सैलाब के दौरान आलमी बैंक की मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन और ख़ित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। उस्मान डेवन की पाकिस्तान की माशी बहाली और इस्लाहाती एजेंडे की तारीफ़, मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए तवीलुल मुद्दती ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। इस्लामाबाद के DHA फेज 5 के नाले में डूबने वाले कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की लाश दरियाए समा से मिल गई। बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कार वसी कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने कहूटा और गुजर खान में ऑपरेशन शुरू कर दिया। सवा पुल से गोरखपुर तक कश्तियों के जरिए ऑपरेशन दोबारा किया जाएगा। गाड़ी का दरवाजा और बोनट सवा पुल के नीचे से मिले थे। चल्लास बाबूसर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब में बह जाने वाले डॉक्टर साद इस्लाम के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की मैयत लोधरा रवाना। वाक़े में लोधरा के निजी अस्पताल के मालिक, इनकी भाभी और भतीजा जाँ बहक हुए थे। फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद ने बताया कि पानी का रैला आया तो हमने पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की थी। मेरे वालिद ने अपनी भाभी डॉक्टर मिशाल फातिमा और भतीजे अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में जान दे दी। चल्लास के इलाके थक, न्याट, बट्टुगा, कन्हर और थोर आफतजदा करार। जाँ बहक अफराद के वर्सा को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब से मुतासरा घरों का सर्वे मुकम्मल करके मुआवजा दिए जाएंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का चल्लास और थोर में पानी, बिजली और सड़कों की बहाली के लिए एमरजेंसी इक़दामात करने, मुतासरीन को टेंट और इमदादी सामान की फौरी फराहमी का हुक्म, पीने के साफ पानी, आपाशी चैनल्स और बिजली की बहाली के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। थक चल्लास में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की भी हिदायत। पाक आर्मी, GB स्काउट्स, पुलिस और मुकामी अफराद के किरदार को सराहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर कानून बिशारत राजा को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया। बिशारत राजा रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA-55 के केस की पेशी पर आए थे। तमाम मुकदमात में जमानत कन्फर्म है। इन ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। PTI रहनुमाओं को सजाएं सोचे समझे मंसूबे के तहत दिलाई जा रही हैं। जाली हुकूमत बानी PTI की रिहाई तहरीक से शदीद खौफजदा है। मुशरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना PTI क़यादत और कारकुनान को दबाने की नाकाम कोशिश है। केसेस में मुब्तला बुजुर्ग खातून यास्मीन राशिद को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी की रिहाई तहरीक के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। PTI क़यादत और कारकुन बानी की रिहाई के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 9 मई के मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं। इनकलाब लाने वाले बगावत के मुर्तकिब करार पाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कौम के बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले के अपने बच्चे अमरीका में सैर सपाटे कर रहे हैं। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, अब वो किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। बानी PTI को B क्लास की जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी B क्लास के कैदियों को मुयस्सर नहीं। दूसरों के AC उतारने वाला आज सहूलियात ना मिलने के झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में खवातीन के बांझपन पर मेहर या नानो नफ़का से इनकार गैर कानूनी करार। नानो नफ़का के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का शौहर के रवैये पर इजहार बरहमी 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। साले मोहम्मद ने दरख्वास्त में बीवी पर बांझपन और औरत ना होने का इल्ज़ाम लगाया था। फैसले में कहा गया कि बांझपन हक मेहर या नान और नफ़का रोकने की वजह नहीं। ख़वातीन पर ज़ाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। शौहर ने बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी के हक मेहर और नान और नफ़का से इनकार किया गया। औरत की इज़्ज़त नफ्स हर हाल में महफूज होनी चाहिए। ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमेशा रहेगा। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत के रिश्तों में जुड़े हैं। मार्का हक में आवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा ने DG ISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
पाकिस्तान दहशतगर्दी और पूरी दुनिया के दरमियान एक शील्ड। हालिया दिनों में बयानी की जंग डिस इन्फॉर्मेशन से कहीं आगे चली गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का बयान, कहा गर्द अपने नज़रियात की तरवीज सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत पैगाम अमन के नाम से इक़दामात का आगाज़ करने जा रही है। पुरअमन मुआशरा इंसदाद इंतहा पसंदी के जरिए से ही मुमकिन है। बलूचिस्तान का अफसोसनाक वाक़या इंतहा पसंदी की एक ताज़ा तरीन मिसाल है। क्या हम अपने नज़रियात को दूसरों पर मुसल्लत करने के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं? SIFC की मौसर पॉलिसीज़ की बदौलत पाक UAE मुश्तरका ताउन के फ़रोग में अहम पेशरफ्त। पाक UAE मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 12वें इजलास के मौका पर दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, हवाबाजी, IT और तवानाई पर तबादला ख़याल किया गया। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक दो तरफ़ा तिजारत और सनती शराकतदारी से पाकिस्तान का दरामदी बिल कम और रोज़गार में इजाफा मुमकिन है। नॉन टैरिफ रुकावटें ख़त्म करने और कस्टम्स हम आहंग करने से बाहमी तिजारत 5 साल में दुगनी हो सकती है।